गुड मॉर्निंग यूट्यूब। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा है आप लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर लिया होगा और साथ ही साथ आपने होली पर्व को भी अच्छे से मना लिया। आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं PGPP। आज आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो आज इसमें हम लोग केवल बात करेंगे, थोड़े से बाउंड्री वॉल को खींचेंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या काम करना है, राइट। और इसमें क्या प्री रिक्वायरमेंट है आपके पास कि आप अगर अकाउंट्स के बंदे हैं तो आपको अभी तक आप लोगों ने ट्रेडिंग PL अकाउंट्स बनाना तो सीखा ही होगा, 11 से लेके आपके BCom ऑनर्स तक, थर्ड पार्ट में हो आप, तो ये सारा काम आज देखिए। ये दूसरा हेड है और दूसरा हेड को डिस्कस करने के लिए अपने पास सबसे पहले जो चैप्टर है इसको रीड करना, पहले आपको मैं चाहता हूँ कि एक बार हेडिंग आप रीड कर लें। आपके पास जो बुक अवेलेबल है वहाँ पे इसका जो सीरियल नंबर है वो है चैप्टर नंबर 8। और ध्यान से देखिए, आपको चैप्टर नंबर 8 जो लिखा हुआ मिलेगा और वहाँ पे बात होगी व्यापार अथवा पैसे से लाभ एवं प्राप्तियां, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सबसे बड़ा टॉपिक है ये। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा वर्किंग इसी हेड में होती है, यानी कि गवर्नमेंट को जो भी टैक्स कलेक्शन होता है सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन से होता है। तो चाहे आप BCom थर्ड पार्ट के स्टूडेंट हो, चाहे आप अकाउंटेंट हो, चाहे आप अकाउंटिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए बंदे हो, चाहे आप खुद व्यवसायी हैं, तो आपको इस चैप्टर को अगर ध्यान से देखोगे एक सीरीज में बन के, तो शायद आपको बहुत सारी बातें पता चल जाएगी कि वाकई में जो आप करते हुए आ रहे थे वो सही था या गलत था, कैसे करना चाहिए था, क्या आपके पास सीन निकल। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर के चैप्टर को रेफर करते हुए आपको इधर थोड़ा सा बॉक्सिंग करेंगे, बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग जो भी कह सकते हो आप। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाकई इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं, राइट। तो आइए देखिए, अपने सामने जो बोर्ड अवेलेबल है, देखिए अपने पास शुरुआत से ही हम डिस्कस कर रहे हैं और शुरुआत से ही अपना मोटो है कि केवल कॉन्सेप्ट को रट के पास नहीं हो जाना है। आपको जो ध्यान में रखना है वो ये बातें कि आपको इसमें क्या क्या बातें को डिस्कस करना है। तो आइए हम एक बार थोड़ा सा सराउंडिंग लेते हैं, प्रीवियस के लेक्चर्स का भी रेफरेंस लेंगे। देखिए, अगर अपने पास हम बात करते हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इनकम टैक्स, राइट। इनकम टैक्स का लॉ एंड अकाउंट्स दोनों आप देख रहे हो। तो इनकम टैक्स का लॉ एंड अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इधर 5 हेड बने हुए थे, इसमें से एक हमने कर लिया है ऑलरेडी, हाउस प्रॉपर्टी। इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, सारा लेक्चर आपको 14 लेक्चर मैंने डिलीवर किया है, राइट। तो उसमें आपने देखा कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या बातें हुई, बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहे, मतलब एक बॉक्स बनाने की कोशिश की जा रही थी कि आपके पास इनकम टैक्स वाले तो इनकम जो आपसे टैक्स जो लेंगे वो अलग अलग हेड में अलग अलग तरीके से लेंगे, क्योंकि हर हेड का अपना रिलेवेंस है, हर हेड का अपना इनकम जो कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। अगर शॉर्ट रेफरेंस लें तो हाउस प्रॉपर्टी हम क्या करते थे, हम सिंपल सा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते थे, उसमें से लेस म्युनिसिपल टैक्स को लेस करते थे, तो हमारे पास निकल के आ जाता था NAV, राइट। इस NAV का स्टैंडर्ड डिडक्शन हम करते थे, एक तो है @30% ऑफ NAV। पूरा डिटेल लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट। तो इसका अपना एक मेथडोलॉजी है। तो ये आपका इनकम अंडर हेड जो आया, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, राइट। तो इसका अपना मेथडोलॉजी है, राइट। तो वैसे ही आपका PGPP, हमने पहले ही बोला है कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस को हम शॉर्ट में रेफर करेंगे आज के बाद से, वो है क्योंकि बोलने में आसानी रहता है और आपको सुनने में भी आसानी रहेगा, PGPP, राइट।
शॉर्ट का हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। तो PGBP, तो अभी अपना जो चैप्टर चलेगा ये PGBP, इसका अपना मेथोडोलॉजी है। इसमें जो इनकम आपको कैलकुलेट किए जाएंगे, इसमें इनकम कैलकुलेट करने का तरीका जो होगा इसका अपना, राइट। तो ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखना, इसलिए ये सारा टॉपिक आज का जो मैंने लेक्चर 1 जो रखा हुआ है, एक बार बाउंड्री वॉल, कि हर घर का कमरा अलग है और हर घर के कमरे का रेलेवेंस अलग है। आपके घर में जैसे गेस्ट रूम है, उसकी बनावट, उसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। आपके घर में आपका बेडरूम है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट अलग हो सकती है, राइट। तो हर कमरे का अपना रेलेवेंस है, हर कमरे का अपना अपना मेथोडोलॉजी है उसमें सामान रखने का। सेम वैसे ही अपने पास जो PGBP या इनकम टैक्स की बात करें तो इसमें मेथोडोलॉजी है, पढ़ेंगे हम लोग। साथ ही साथ हम एक बार डिस्कस कर देना चाहते हैं आपको, आगे जो पढ़ेंगे हम लोग, एक तो पढ़ेंगे कैपिटल गेन एंड उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग सैलरी, और जो बच जाएगा रेसिडुअल वो है अदर सोर्स में। तो ये 5 कमरे हैं अपने पास इनकम टैक्स में। इनकम को कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, उस रूल्स रेगुलेशन को उन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है 5 डिफरेंट सेगमेंट में, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस का, कैपिटल गेन का, सैलरी का, अदर्स का। तो बहुत डिटेल्स में अभी चर्चा करना वाजिब नहीं होगा। आपने देखा कि एक हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट करने के लिए अगर ऑन एन एवरेज हाफ एन आवर का भी हमारा लेक्चर था, तो 14 लेक्चर में आपको बेसिक बातें के साथ साथ एग्जाम्पल करवाएगा। मतलब 7 आवर का वीडियो मेरा अपलोड है यूट्यूब पे। वहां से आपने क्या देखा कि हमने हाउस प्रॉपर्टी को देखा, उसमें और भी वीडियो लगा सकते थे जो आपका ऑनलाइन फेस टू फेस जूम ऐप के माध्यम से भी जो हर सैटरडे को 8:30 बजे से आता है, वहां पे भी आपने तो ये सारी बातें, ऐसा नहीं है लर्निंग फेज है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, 1 डे में आपका सारा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हो सकता है आप मेरे से ये सारा वीडियो देख लो, फिर भी आपको बहुत सारी बातें नहीं पता चले, तो आप रिपीट करके देखेंगे, डे टू डे में उसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके ये बातें निकलेंगी। तो एक वर्ड भी हम आज आपसे डिस्कस करेंगे कि देखिए कौन सा इनकम आपके किस हेड में फॉल होगा। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि अगर व्यवसाय से यूज कर रहे हैं हम कोई भी घर, अपने व्यवसाय में यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो टैक्सेबल नहीं होता था। वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो PGBP में टैक्सेबल होगा, राइट। तो सारी बातें देखेंगे। मतलब अगर आप ध्यान से हम अगर देखें तो हमारे पास निकल के आता है कि कौन सा इनकम किस हेड में जाएगा। ध्यान से, कौन सा इनकम किस घर में जाएगा। ये 5 जो घर है अपने पास, हाउस प्रॉपर्टी का, PGBP का, कैपिटल गेन का, सैलरी का या अदर सोर्स का। आपको लगेगा कि नहीं सर ये यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, बिकॉज हर का मैथोडोलॉजी अलग है। अगर हाउस प्रॉपर्टी में कोई इनकम आ गया आपके पास घर से किराया, तो उसमें ये रूल है कि 30% आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन PGBP में शायद नहीं मिले। तो आप एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर आप क्या कोशिश करोगे? आप तो यही कोशिश करोगे कि चलो ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में ही चला जाए, ताकि वहाँ पे डीमिंग फिक्सेशन पे हमको 30% का डिडक्शन मिले। लेकिन आपके चाहने से, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। जो लॉ में बातें लिखी गई हैं, जो कानून में बातें लिखी गई हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करें। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, हम किसी का अपोजिशन नहीं करते, राइट। सिंपल सा हम ये वर्ड डिस्कस करना चाहते हैं कि लॉ में ये है तो ये पालन करना है। हाँ, जिस दिन लॉ चेंज हो जाएगा, मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, देखिए असेसमेंट ईयर 2021, तो असेसमेंट ईयर 2021 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में रेलिवेंट है। उसके बाद से असेसमेंट ईयर 21-22 भी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब अप्रैल महीने में आ चुके हैं हम लोग, तो अब नया असेसमेंट ईयर आएगा। लेकिन वो बातें कब यूजफुल होगी? आपको जो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेशन आपसे जूनियर बच्चे हैं, उनके लिए वो एप्लीकेबल हो। तो सबसे पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा कि एक वर्ड है चार्जिंग सेक्शन, राइट। चार्जिंग सेक्शन मतलब, चार्जिंग सेक्शन से आप ये मतलब समझ लो, चार्जिंग सेक्शन होगा PGBP में टैक्स को लेके आना है तो आपको चार्जिंग सेक्शन के हिसाब से ही आपको लेके आना पड़ेगा। चार्जिंग सेक्शन का आप ऐसा समझ लो कि सपोज दैट, मान लेते हैं ये है बस, राइट। अब इस बस में आप सवार हो, ये बस है,
अब आप यहाँ पे सवार हो, राइट? तो चार्जिंग सेक्शन का रेलेवेंस आप समझ लो, यहाँ पे बस का कंडक्टर आएगा और आपसे कहेगा भाड़ा दीजिए, राइट? तो अगर इस बस में सवार हो तो ये बस का कंडक्टर मांगेगा, दूसरे अगर ट्रेन में सवार हो तो ट्रेन में टिकट लेना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको सिंपल सा वर्ड समझना है कि चार्जिंग सेक्शन वो होता है कि जो आपके ऊपर टैक्स का इनकम की लायबिलिटी को लेके आए, राइट? तो चार्जिंग सेक्शन बहुत ध्यान से, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आपके पास चार्जिंग सेक्शन जो था वो क्या कह रहा था कि आप सिंपल सा ये सोचो कि आपका मकान संपत्ति है, मकान संपत्ति के आप ओनर हैं, राइट? उसमें खुद रहते हैं या उसको किराए पे लगाया हो, तो वो सारा सिस्टम जो है उधर को आएगा। तो पीजीबीपी में क्या आएगा? तो पीजीबीपी में चार्जिंग सेक्शन है, आप अपने बुक के रीड को पढ़ोगे। देखो आज मैं कोई थर्ड कल्ट कॉन्सेप्ट आपको नहीं कराना चाहता, आज बस आपको इंट्रोडक्शंस मेरा देने का पर्पस ये है कि आप एक बार रूबरू हो जाए इससे, राइट? तो चार्जिंग सेक्शन की अगर हम बात करें, आइए आपके बुक्स को रेफर करवा देते हैं, इसमें क्या बातें कही जाएगी। देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, ये कह रहा है कि व्यापार अथवा पैसे के लाभ एवं प्राप्तियां आय का तीसरा शीर्षक है। हम जो कॉन्सेप्ट कराए उसके हिसाब से दूसरा ये, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बुक वाले पहले शीर्षक में सैलरी को ही लेके आए, अभी सैलरी हम लोग डिस्कस नहीं किया, तो ये बहुत रेलेवेंट नहीं है। तीसरा शीर्षक है, इससे सरकार सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करती है। मैंने बताया अभी आपको, सरकार को सबसे ज्यादा इनकम टैक्स मिलता है वो इसी हेड से मिलता है। इस शीर्षक के संबंधित प्रावधान तथा नियम अति जटिल एवं विवादग्रस्त है, मतलब कोर्ट में केस भी बहुत सारा चलता रहता है। तो बहुत डिटेल नहीं जाना अभी हम लोगों को, उतना डीपर लेवल पे नहीं जाएंगे, हम लोग उतना कोशिश करेंगे जिससे हम एग्जाम पास हो जाए और नॉर्मल छोटे क्लाइंट्स के लेवल पे हमारा काम। देखिए लॉ जो बनता है तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन तो होगा ही होगा, उस कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व करने के लिए आपके पास इनकम टैक्स ऑफिस है, इनकम टैक्स वाले से नहीं बात बनता है तो कमिश्नर के पास जाते हैं, कमिश्नर से भी बात नहीं बनता है तो ट्रिब्यूनल में जाते हैं, ट्रिब्यूनल में भी बात नहीं बनता है तो हम हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में भी बात नहीं बनता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। तो वो जो सारी बातें होती हैं वो बहुत हायर लेवल पे हो, जिनका इनकम करोड़ों में होता है वही लोग वहां तक पहुंचेंगे। अदरवाइज छोटे एसएससी जो है, जिनका अगर इनकम टैक्स सरकार ने बना ही दिया 50,000 रुपया, तो 50,000 के लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ेंगे नहीं। तो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास जो है मेन जो है आपको ओवरव्यू कराना, हाँ जी ये क्या होता है और उसको कहां से लेके आपको आना है, राइट। तो आज को हमारा कॉन्सेप्ट है वो कम से कम इतना देखना है कि आपको समझना ये जरूरी है कि व्यापार अथवा पैसे का अर्थ होता क्या है। तो व्यापार का अर्थ यहाँ पे आशा है कि किसी वस्तु का लाभ के उद्देश्य से क्रय विक्रय करना, तो यही तो व्यापार होता है, लाभ के उद्देश्य से क्रय विक्रय करना, राइट, ठीक है। मतलब आपका अगर स्टेशनरी का शॉप है, आप बुक्स खरीद के लाते हो, बुक्स को बेचते हो, तो आपका उद्देश्य क्या है, क्रय विक्रय करने का, प्रॉफिट, राइट, अथवा निर्माण करना। व्यापार में बैंकर का कार्य करना, यातायात का कार्य करना अथवा कोई अन्य उपक्रम करना भी शामिल है। ये आवश्यक नहीं है कि व्यापार अस्थायी रूप से ही किया जाए, एक एकाकी व्यवहार के लाभ से भी इसके शीर्षक में प्रयोग। ऐसा नहीं है कि व्यवसाय परमानेंट होना चाहिए। आप मेले में गए और आपने जलेबी को बेच दिया तो भी आपका वो व्यापार हो जाएगा ओकेजनली, और उससे आपको इनकम जो बनेगा उसको दिखाने का तरीका है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए इनकम टैक्स वालों को व्यापार से मतलब है, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे लैंग्वेज में बहुत ध्यान से, पैसे से आशय उनका क्या है, पैसे से आशय उन कार्यों से है जिसमें मस्तिष्क की योग्यता होती है अथवा शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जो कि अध्ययन एवं अथवा प्रशिक्षण से प्राप्त होती है, जैसे वकील, डॉक्टर, अंकेक्षक, इंजीनियर आदि कार्य पेशा कहलाता है, राइट। तो ये भी व्यापार में ही इसी हेड में होगा, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे व्यापार अथवा पैसे, तो व्यापार भी अलग है और पैसे भी अलग है, दोनों को दोनों इसमें समझ में आना चाहिए। देखिए व्यवसाय का अर्थ उन सब अन्य कार्यों से भी है जो जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं। जैसे कोई बंदा अगर दलाली करता है, दलाली, बीमा एजेंसी, संगीत, नृत्य,
चोरी, वाओ! चोरी भी क्या व्यवसाय में, देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है चोरी, मतलब आप चोरी भी करके कमाते हो तो वो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यही कह रहा है ना गवर्नमेंट। मैंने पहले ही बोला है आपको कि इनकम टैक्स वाले को लीगल इलीगल बिजनेस से मतलब नहीं है। अगर आप इलीगल बिजनेस भी करते हैं तो भी आप इनकम टैक्स के दायरे में हैं, आपको इंड्यूस इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा, राइट? तो आई थिंक आज का अपना इंट्रोडक्शंस था, तो बहुत छोटा वीडियो मैंने बनाया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो 2-4 पेज हैं थ्योरेटिकल नोट, जो लोग डेली बेसिस पे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी 2-3 पेज का नोट्स है आप रीड करके रखेंगे ताकि बातें आपको समझ में आएगी, राइट? पूरा डिटेल्स एनालिसिस किया जाएगा। हो सकता है इसमें 14 की जगह 28 लेक्चर लग जाए, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी आशा के साथ कि आप रीड करोगे और इस चैनल पर लगातार बने रहोगे। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब बटन को दबा देना है, ताकि रोज का वीडियो जो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दूसरा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर के लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। आप मेरे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है बीकॉम थर्ड पार्ट का, और भी बहुत सारे टॉपिक मैं डिस्कस करते रहता हूँ। लेकिन आप बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे, आप वहाँ पे जाके उस प्लेलिस्ट को व्यू कर सकते हो। चैप्टर वाइज बना हुआ है, जैसे मेरा सीक्वेंस ये है कि पहला आपका थंबनेल मिलेगा लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 1, राइट? तो उस हिसाब से आपको कर लेना है। चलिए जी, मिलेंगे हम ऐसे ही आपके साथ वीडियो में नए नए कॉन्सेप्ट के साथ, इस चैप्टर पे बहुत फोकस के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।